हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अर्थमेटिक मीन क्या होता है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, और इससे रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। कहता है गिवन टू डिफरेंट नंबर ए एंड बी, दो डिफरेंट नंबर हमें ए और बी गिवन है। कहता है वी कैन इंसर्ट अ नंबर ए, यानी कि उसके अंदर हम नंबर क्या इंसर्ट कर सकते हैं, ए इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन देम सो दैट, ये कंडीशन बनेगा आर इन ए पी सच दैट अ नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। तो देखिए एक्चुअल में डेफिनेशन क्या कहता है, इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट नंबर एक ए कंसिडर कर लेते हैं और एक बी कंसिडर कर लेते हैं। इन दोनों नंबर के बीच में एक ए कैपिटल ए, यानी कि अर्थमेटिक मीन बोला हुआ है, तो हमने कैपिटल ए इंसर्ट कर दिया। और ये तीनों ही नंबर जो हैं, ये तीनों टर्म जो हैं वो किस में हैं, आर इन ए पी। तो जब तीनों टर्म ए पी में हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो कैपिटल ए को जब आप इधर लेकर के आओगे तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो a इज इक्वल टू यहाँ से होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और यही मेरे दोस्त किसका फार्मूला है, am का फार्मूला है, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। मतलब कि दो नंबर के बीच का अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो a प्लस बी अपॉन 2 कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाता है। और इसको हम दो नंबर के बीच का हम एवरेज भी कह सकते हैं, हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं। तो यही फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी। दो नंबर के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा उसको क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में 2। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आइए अब और आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कहता है, वो कहता है लेट A1, A2 and A3 and AN बी n नंबर बिटवीन A एंड B सच दैट। मतलब कहने का ये है कि A और B के बीच में हमने nth नंबर तक कंसिडर कर लिया, इंसर्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, A, A1, A2, A3, AN, मतलब कि A और B के बीच में हमने nth नंबर क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। इज़ एन ए पी, अगर ये ए पी में होगा दैन द नंबर्स A1, A2, A3, AN आर कॉल्ड एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। मतलब वो क्या कह रहा है यहाँ से कि अगर एक नंबर यहाँ पे A है और सेकेंड नंबर यहाँ पे B है, और इसके अंदर अगर हम n नंबर इंसर्ट करते हैं, मतलब A1, A2, A3 से लेकर के कहाँ तक, AN तक, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कहलाएगा n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। किसके बीच में, A और B के बीच में। फिर क्या कहता है आगे, टू फाइंड A1, A2, A3 से लेकर के AN इन द टर्म्स ऑफ द AB लेट D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP A1, A1, A2, AN से लेकर के B, देन जो B जो है ना वो क्या कहलाएगा, n प्लस 2th टर्म कहलाएगा। तो कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, आप क्या बता रहे हो। तो देखिए मैं यहाँ से ये बताने लग रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कह दूँ, पहले मैं आपको नंबर लेकर के समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस वैल्यू पे वापस से आऊँगा। एक नंबर है 4 और एक नंबर है माइनस का 16। इनके बीच में कह रहा है कि एन अर्थमेटिक मीन है। क्या कह रहा है, एन अर्थमेटिक मीन। और एन अर्थमेटिक मीन का मतलब मेरे दोस्त क्या है, A1, A2, A3, A4 से लेकर के कहाँ तक, AN तक। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये 16th टर्म जो होगा वो कौन सा होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब कहने का ये है कि जितना भी नंबर आप इंसर्ट करोगे इसके अंदर, उससे जो nth टर्म है वो 2 नंबर ज़्यादा होगा। भाई फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, तो जो nth टर्म होगा वो क्या होगा,
दो नंबर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट करने लग रहे हैं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। और दो नंबर के बीच में अगर nth टर्म है तो उसके अंदर जो उसका टोटल n कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, n+2 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, हाँ या ना। अब देखिए वो एक्चुअल में क्या बोल रहा है यहाँ से, अगर यहाँ से हमने यहाँ a कंसीडर किया और a1 a2 a3 और a4 से लेकर के an तक, और लास्ट नंबर यहाँ पे क्या है b, तो यही चीज़ वो हमें यहाँ से कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे nth टर्म इंसर्ट किया है, दो नंबर के बीच में अगर nth टर्म है, तो टोटल जो n है, जो टोटल n है वो क्या कहलाएगा, n+2 कहलाएगा, क्योंकि ये दो नंबर एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करने लग रहे हैं, यहाँ से हम d कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ से हम d कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, वापस से मुझे लिखना पड़ेगा a और ये क्या है b है। तो मेरे दोस्त तो देखिए यहाँ पे जो b होगा यानी कि लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, मैं कह सकता हूँ क्या, b इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से ये लास्ट टर्म कितना होगा, अभी अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, टोटल नंबर यहाँ पे कितना होगा, टोटल टर्म यहाँ से क्या होगा, n+2 होगा भाई, हाँ या ना। तो यहाँ से अगर मुझे b कैलकुलेट करना होगा तो इसके अंदर अगर मैं an का फार्मूला अप्लाई करूँ तो a + n+2 - 1 इंटू डी, भाई हाँ या ना। तो लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, n+2 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a + n+1 इंटू डी, और ये b एज इट इज़, तो यहाँ से b - a इज़ इक्वल टू n+1 इंटू डी, तो d इज़ इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, b - a डिवाइडेड बाई n+1। तो एक फार्मूला हमने ये डिराइव किया कि अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो और हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, देखिए क्या कहता है, a1 इज़ इक्वल टू a + d। अब मेरे दोस्त a1 जो होगा वो a + d कैसे होगा, देखिए वो यहाँ से क्या कह रहा है हमसे, a1 जो होगा वो a + d होगा, कैसे देखिए, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो मैं इसको a1 लिखूँगा और इसको मैं a2 लिखूँगा, ये मेरा a3 होगा और ये a4 होगा और ये a5 होगा और ये a6 होगा और एक्चुअल में ये a7 होगा। अगर होगा कि नहीं होगा, तो अगर मैं कैपिटल A1 की बात करूँगा, अगर मैं कैपिटल A1 की बात करने लगा तो एक्चुअल में मैं A2 की बात करूँगा। और A2 का मतलब क्या होता है, a + d होता है कि नहीं होता, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है a1 इज़ इक्वल टू a + d, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। तो a + d के अंदर हम क्या कर सकते हैं, a को रखिए एज इट इज़ और यहाँ पे क्या है d, और d हमने देखिए ये कैलकुलेट किया b - a डिवाइडेड बाई n+1, मतलब कि अगर मुझे a1 कैलकुलेट करना है तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से n+1 आ जाएगा एलसीएम, तो a इंटू n+1 प्लस b - a, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए na प्लस a प्लस b - a डिवाइडेड बाई n+1। तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, na प्लस b डिवाइडेड बाई n+1, भाई हाँ कि ना। तो आप ध्यान से चेक करिए, अगर मुझे a1 निकालना है तो मैं ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके a1 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए हम a2 कैलकुलेट करते हैं, अब हम यहाँ से a2 कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से a2 कैलकुलेट करना है
तो मैं क्या लिखूँगा, A2 का मतलब एक्चुअल में क्या है, ये थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लीजिए A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होगा। तो A प्लस और 2 इंटू, और D हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने ये कैलकुलेट किया B माइनस A डिवाइडेड बाई N प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस 2B माइनस 2A डिवाइडेड बाई N प्लस 1। तो देखिए ये A2 का फॉर्मूला ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये जो है A2 का फॉर्मूला ये है कि नहीं, चेक करो ध्यान से। तो एक एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं A2 A3 A4 से लेकर के अगर मैं AN तक चला जाऊँ तो इसका देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे अगर मैं A प्लस N तक चला जाऊँ, देखिए अब ये A प्लस N कहाँ से आया, देखिए ये A प्लस N कहाँ से आया, देखिए मैं अगर A प्लस N की बात करूँ तो देखिए ये A और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक nth टर्म है कि नहीं है, हाँ या ना। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, A प्लस nth टर्म, भाई हाँ या ना। तो फिर क्या करेंगे, A प्लस nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए A को रखिए एज इट इज़ प्लस, और n इंटू डी, यहाँ से क्या बनेगा n इंटू डी। भाई अगर मैं A2 कैलकुलेट कर रहा था तो A प्लस डी लिख रहा था, अगर मैं A3 कैलकुलेट कर रहा था तो A प्लस 2D लिख रहा था, लेकिन अगर मैं AN कैलकुलेट करूँगा तो A प्लस एन डी लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा। तो A को रखिए एज इट इज़, N को रखिए एज इट इज़, और D हमने कितना कैलकुलेट किया, B माइनस A डिवाइडेड बाई N प्लस 1। और जब आप इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, A प्लस बी एन माइनस का AN डिवाइडेड बाई N प्लस 1। यहाँ से आप N प्लस 1 ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा NA प्लस में A प्लस BN माइनस AN। तो देखिए AN से AN कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, A प्लस BN डिवाइडेड बाई N प्लस 1 बचा कि नहीं बचा, चेक करो आप। तो उम्मीद है मेरे दोस्त सभी के सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका एक एक लाइक मुझे और ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ से हम सम ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ये जो हम सम ऑफ अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने लग रहे हैं, A1 A2 से लेकर के कहाँ तक, AN तक जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू A1 प्लस AN, ये होगा। ये जो है वो इसका क्या फार्मूला है, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। मतलब कहने का ये है कि A1 हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने ये कैलकुलेट किया, तो n/2 इंटू AN प्लस बी डिवाइडेड बाई N प्लस 1 प्लस, और AN हमने कितना कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, तो A प्लस बी एन डिवाइडेड बाई N प्लस 1। तो जब भी आपको सम ऑफ अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। और A और B यहाँ पे क्या है, A और B जो है वो दो डिफरेंट नंबर है, और N जो है वो नंबर ऑफ टर्म कहेगा आपको। तो क्या कहता है, और सेकंड कंडीशन क्या कहता है, N इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अब चलते हैं अगले पेज पे, देखिए क्या कहता है। यहाँ से दो छोटे छोटे कंडीशन और है। कहता है इफ़ AP कंसिस्ट N टर्म, अगर AP के अंदर अगर N टर्म है तो हम यहाँ से द सम ऑफ दीज टर्म N टर्म, मतलब कि हम इनके N टर्म का सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, N इंटू मिडल टर्म, जो भी उसका मिडल टर्म होगा उसको N से कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर N जो है वो ऑड है, अगर N ऑड है तो हम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर
द सम ऑफ दीज टर्म्स एन टर्म, अगर एन इवन है तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू मिडल टर्म इफ एन इज इवन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, सुशांत क्लासी चैनल का एप्लीकेशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो आप सुशांत क्लासेज एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। तो फिर मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।